हेलो सर। हेलो मैम। सर वेलकम है आपका आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच। तो सर जैसे कि हम हमेशा किसी ऑनलाइन सेलिंग की बात करते हैं या बिजनेस की बात करते हैं, तो आज हम बात करेंगे ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में। जैसे कि हमने देखा है कि आजकल ऑनलाइन सेलिंग कितनी ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है। तो आज हम इस बिज़नेस के बारे में बात करेंगे। तो सर मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि ई कॉमर्स बिजनेस क्या है और ये कैसे काम करता है। देखिए, ई कॉमर्स बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मतलब आप समझिए कि आप अगर आपके किस्मत ने साथ दिया और आपने मेहनत किया तो मैं कह सकता हूँ कि कम से कम लागत में शुरू होकर एक अच्छे मुकाम पर अगर कोई बिजनेस पहुंचा सकता है आपको, जहां पर आपको 10 लोगों की ज़रूरत ना हो, आप अकेले भी काम कर सको, तो मैं मानता हूँ आज के समय में ई कॉम बिजनेस उनमें से एक है। ई कॉम बिजनेस के ऊपर हम लोग भी काम करते हैं। हमारा भी ई कॉम पे पोर्टल है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, बाकी जगह पे, और काफ़ी अच्छा काम रहता है वहाँ पर भी। जी सर। तो सर ये काम कैसे करता है? तो सिमरन, अगर आपने पूछा कि कैसे काम करता है, तो देखिए आपको सिंपल करना क्या है कि आप जहाँ रहते हो आपको ढूंढना है कोई हॉट सेलिंग प्रोडक्ट। ठीक है, जो प्रोडक्ट आपको लग रहा है कि आप सस्ते में दे सकते हो या फिर कुछ यूनिक प्रोडक्ट है। ठीक है, आपको बस उस प्रोडक्ट को ढूंढना है और उसके बाद आप उसको अमेजन, फ्लिपकार्ट के ऊपर अकाउंट क्रिएट करें। सब कुछ रेडी करने के बाद वहाँ लिस्ट करें और आपके पास ऑर्डर आता रहेगा। उसके बाद आप उसको आगे मतलब कस्टमर को भिजवा सकते हो। तो बहुत अच्छा बिजनेस है ये, बहुत आसान है। और आज के समय में देखिए, आप कहीं भी रहो, चाहे आप गांव में हो, चाहे शहर में, चाहे आप कर्नाटका से हो, चाहे आंध्रा, चाहे यूपी, चाहे बिहार, चाहे वेस्ट बंगाल, चाहे दिल्ली, हर राज्य में कुछ ना कुछ ऐसे मार्केट होते हैं जहाँ, जो कि कहते हैं कि एक तरह सदर बाजार कहते हैं हम जी। दिल्ली में, कि वहाँ पर वो इतना बड़ा मार्केट होता है कि वहाँ पर हर चीज़ आपको सस्ते रेट में मिल जाएगा। आपके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप उस मार्केट जाओ और वहाँ से आप ऐसी प्रोडक्ट ढूंढो जो प्रोडक्ट बहुत सस्ते रेट पर आपको मिल जाए, और उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को आगे जो है उस पर अपलोड कर सकते हो, लिस्ट कर सकते हो और सेलिंग कर सकते हो। या फिर आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट ढूंढें जो कि डेली यूज वाले प्रोडक्ट। एग्जांपल समझिए कि आपका शर्ट, टी शर्ट, ये सब हम नॉर्मल इन जनरल यूज करते हैं। अब आप अगर ठंड के मौसम में टी शर्ट लेके बैठ जाओगे तो कोई नहीं लेगा। ठंड के मौसम में बिकता है जैकेट, लेकिन गर्मी के टाइम में टी शर्ट बहुत ज़्यादा पहना जाता है और आजकल हर कोई चाहता है कि वो सस्ते रेंज का टी शर्ट खरीदे, अगर आप देखो, और अच्छा क्वालिटी मिले। तो आप उसी के ऊपर काम करिए, काफ़ी अच्छा काम चलेगा आपका। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर जैसे कि आपने बताया कि ये कैसे काम करता है, लेकिन अगर कोई अपना ई कॉमर्स के थ्रू अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? देखिए, एक बात मैं कहूँगा वो ये कि मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। ई कॉम पे जब मैंने शुरुआत करी, आज से करीब 1.5 साल पहले मेरे माइंड में आइडिया आया कि हम ई कॉम पे काम शुरू करते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट, मेरे कई दोस्त थे जो बताते थे कि उनके एक दिन के 300 ऑर्डर आते हैं, 200 ऑर्डर आते थे, 50 ऑर्डर आते थे। तो मैं सोचता था यार कि मैं जो कर रहा हूँ, मतलब इससे ज़्यादा पोटेंशियल तो मुझे वहाँ दिख रही है कि ई कॉम के ऊपर काम करके अगर दिन के 100 ऑर्डर मेरे आए, एक ऑर्डर पर मैं 50 रुपये बचाया, तो मैं काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट एक दिन का बचा लूँगा। ठीक है, और उन लोगों ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो फिर जाके आज से 8 महीने पहले मैंने भी अपना ई कॉम का काम शुरू किया। हालांकि मेरे पास टीम है, सब कुछ है, तो 2 लोगों को मैंने लगा दिया उस काम पे। 8 महीने से लगे हुए हम लोग। बट देखिए, ई कॉम का बिजनेस ऐसा है ना जहाँ पर मतलब टाइम लगता है चीज़ों में। आप ये सोचोगे ना कि आपने आज शुरुआत करी और आज ही आपके पास 50 ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। 1 से 2 महीने तो आपको उसको सीखने समझने में लग जाएगा। उस टाइम में आप कुछ उम्मीद ही नहीं कर सकते। उसके बाद आपके ऑर्डर बढ़ेंगे, बट आपके ऑर्डर एकाएक 0 से 500 नहीं होंगे। आपको हो सकता है पहले दिन ऑर्डर 0 रहे, 5 दिन के बाद आपके पास 5 ऑर्डर आए, अगले दिन 2 ऑर्डर आए, अगले दिन 10 ऑर्डर आए। हो सकता है धीरे धीरे कि 6 महीने के बाद आपके पास एक दिन के 20 ऑर्डर हो। तो आपके पास अगर पेशेंस है, आपको लग रहा है आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट है कि आप 5 से 6 महीने का समय दे सकते हो इस काम को, तो मैं सजेस्ट करूंगा इस काम को शुरू करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अदरवाइज कई बार ये नुकसान भी साबित हो जाता है। जी सर, बिल्कुल सही कहा। तो सर जैसे कि आपने बताया कि हम ग्रो कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो किन किन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर सकता है, या उन्हें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जब से अमेजन आया, ठीक है, अमेजन प्राइम और बाकी चीज़ें हुई, तब से आप देखो अमेजन, फ्लिपकार्ट और सारी कंपनीज की डिलीवरी बहुत फास्ट हो गई। ठीक है,
मुझे सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म लगता है अमेजन। जी। ठीक है, ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि अमेजन पे पहली बात इनका प्लेटफॉर्म बहुत यूआई मतलब यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दूसरी बात कि इनकी कुछ सर्विसेज बहुत अच्छी है। तीसरी बात कि यहाँ पर प्रोडक्ट मुझे लगता है कि कम प्राइस पर एज कम्पेयर बाकी जगह से मिल जाता है। चौथी बात कि अगर मुझे कुछ रिटर्न करना है तो बिना किसी कंडीशन के मैं रिटर्न कर सकता हूँ। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैंने फ्लिपकार्ट पर कोशिश किया था फ्लिपकार्ट बिजनेस अकाउंट बनाने का, क्योंकि हमें कई प्रोडक्ट टिश्यू पेपर हो गया या फिर ग्लोब हो गया या फिर टेलीफोन मोबाइल बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। अब आज के समय में हमारे पास समय नहीं है कि हम जाकर दुकान पे खरीदें, टाइम बहुत ख़राब होता है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब अगर आप बात करो अमेजन का, तो अमेजन ने मुझे अमेजन बिजनेस अकाउंट प्रोवाइड करा दिया, जिस कारण पहली बात मुझे प्रोडक्ट सस्ते रेट पर मिल जाता है। दूसरी बात मुझे जीएसटी रिटर्न मिल जाता है, जिस कारण वो सभी लोग जो बिजनेस में हैं उन लोगों के लिए ई कॉम का मतलब एक तरह से अमेजन ही है उनके पास। अब मैं किसी ऐसी जगह पर क्यों खरीदूं जहां से मुझे जीएसटी रिटर्न ना मिले, समझ रहे हो मतलब कहने का। तो इसी तरीके से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अमेजन में बहुत अच्छा है, जिस कारण ऑब्वियस सी बात है अमेजन पे ऑर्डर अच्छे हैं और इस कारण जो अमेजन पे सेलर हैं उनकी कमाई बहुत अच्छी है। बट फिर भी अगर आप जाओगे टी शर्ट्स में जाओ या फिर आप इलेक्ट्रिक आइटम में जाओ जो मतलब वैसे आइटम है जिसका प्राइस बहुत कम है, तो जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है फ्लिपकार्ट के ऊपर ऑर्डर अच्छा है। स्नैपडील ने अभी जो है रजिस्ट्रेशन को बंद कर रखा है। तो मेन ऑप्शन आपके पास है फ्लिपकार्ट, अमेजन। मीशो भी ऑप्शन है आपके पास, बट मीशो पे हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया रिटर्न ज़्यादा है और पॉलिसी थोड़ा सा मतलब और अच्छा हो सकता है, ऐसी चीज़ें हैं। बट ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हैं आज के समय में। जी सर, तो सर जैसे आपने बताया, तो मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर कोई ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करता है तो वो अपने खुद के ब्रांड नेम से भी शुरू कर सकता है या फिर रीसेलिंग कर सकता है? देखिए ऑप्शन आपके पास सारे हैं जी। आपके पास सभी ऑप्शन हैं। ज़रूरी नहीं कि आप अपने ब्रांड नेम से स्टार्ट करो। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदो जिसके ऊपर कोई ब्रांड नेम ना हो, ठीक है, और उस प्रोडक्ट की आप सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। देखो आप ब्रांड नेम से काम करोगे तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड है, बट वहाँ पर फिर आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और माथा पेची ज़्यादा हो जाएगा। अब समझो कि आपको ट्रेडमार्क चाहिए, उसका लाइसेंस चाहिए, रजिस्ट्रेशन, तो उसमें आपका पैसा लगेगा। अब शुरुआत में जब हम काम शुरू करते हैं हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है, तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि जो पैसा हम ट्रेडमार्क में लगाएं या बाकी चीज़ों में लगाएं, वो पैसा बचाकर हम अपने प्रोडक्ट में लगाएं, उसके कैंपेनिंग में लगाएं या फिर उसके प्रोडक्ट लिस्टिंग में या इमेजेस वगैरह में लगाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर। तो सर मेरा आपसे एक सवाल है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि उनका काम चल रहा है, मतलब उनके पास ऑर्डर भी आते हैं, जैसे 10 ऑर्डर आते हैं लेकिन उसमें से 6 रिटर्न हो जाते हैं, तो उस केस में आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को? देखिए ई कॉम पर रिटर्न एक बहुत बड़ी समस्या है, बट इसको रोकने के बहुत सारे तरीके हैं। देखिए प्रोडक्ट रिटर्न कब होता है, जब आपने जो बेचा या समझिए कि कस्टमर ने जब ऑर्डर किया उस टाइम पर कस्टमर ने जो प्रोडक्ट पसंद किया या जो उसने समझा, जब उसके पास वो चीज़ पहुंचा तो वो चीज़ नहीं दिखी वहाँ पर। मे भी हो सकता है कि आपने जो फ़ोटो क्लिक किया उसका कैमरा अच्छा नहीं था, साड़ी था पिंक कलर का, डार्क पिंक, बट वो दिखा लाइट पिंक, समझ रहे हो ना। तो अब कस्टमर ने क्या समझकर ऑर्डर किया कि लाइट पिंक है, बट जब पहुंचा तो डार्क पिंक पहुंचा। इसलिए आपके पास फ़ोटोज अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद कई बार इसलिए भी रिटर्न आता है कि साइज़ जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। समझो कि टी शर्ट किसी ने 34 नंबर कह के मंगाया और कई बार वो टी शर्ट दिखता तो 34 नंबर बट 34 होता नहीं है, वो थोड़ा सा टाइट या लूज हो जाता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है, उस केस में भी रिटर्न होता है। बेहतरीन तरीका ये है मेरे अकॉर्डिंग कि आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप ऐसे प्रोडक्ट चुनें जो फ्री साइज़ के हो। एग्जाम्पल समझो कि मैंने चुना ये ग्लोब का कोई साइज़ नहीं है, फ्री साइज़ है ये, तो इस प्रोडक्ट में कोई इस वजह से रिटर्न नहीं कर सकता, साइज़ का प्रॉब्लम है या क्वालिटी ख़राब है। दूसरी बात कि आप प्रोडक्ट वैसे चुनें जो प्रोडक्ट बहुत सस्ता हो, समझिए कि 1999, 159, 99 इस प्राइस में। इस प्राइस के प्रोडक्ट जो होते हैं ना, वहाँ पर कस्टमर को अगर प्रोडक्ट थोड़ा पसंद नहीं भी आता है तो इस होता है चलो कोई दिक्कत नहीं है, यूज आ जाएगा। रिटर्न का केस तब होता है जब प्रोडक्ट 250, 300, 500 का होता है। कई सारे ऐसे प्रोडक्ट है जहाँ पर रिटर्न के रेट बहुत बिल्कुल ना के बराबर होते हैं और कई बार लोग शर्म की मारे रिटर्न नहीं कर पाते, कई बार लोग करना नहीं चाहते, कई बार लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते। एग्जांपल समझो कि जो मतलब कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हैंकी आपने जो मंगवाया, तो हैंकी आपने मंगवाया तो चांस कम है कि आप उसको रिटर्न करोगे, या फिर आपने टॉवल मंगवाया तो टॉवल में चांस कम है आप रिटर्न करो। क्यों? क्योंकि वो घर के अंदर इस्तेमाल होगा। अगर वो लाइट पिंक या डार्क पिंक का भी लोचा होगा ना तो हम उसको कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, चलो कोई नहीं, यूज ही तो करना है,
कर लो यूज। हमने अराउट मंगाया तो उसका कलर या कुछ इस तरीके, तो ऐसे प्रोडक्ट को आप चुनिए तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। ज्वेलरी का सेट, ज्वेलरी में जो है ना थोड़ा सा अच्छा रहता है, ज्वेलरी हो गया या फिर कॉस्मेटिक का कुछ आइटम हो गया, या वैसे प्रोडक्ट जो कि हम अपने घर में इस्तेमाल करते, बाहर लेकर नहीं जाते, ऐसे प्रोडक्ट में काम काफ़ी अच्छा है। इलेक्ट्रिक आइटम छोटे छोटे हो गए, डेकोरेशन आइटम हो गए, या फिर ऑफिस यूटेंसिल हो गया, साफ सफाई से रिलेटेड हो गया, तो ऐसे प्रोडक्ट में रिटर्न के चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं। तो सर थैंक यू सो मच, आपने हमें ई कॉमर्स के बारे में और हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी बातें बताई और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच मैम।